प्रीति सिंह। बड़ी खबर दिल्ली से। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। लालू राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। लालू राबड़ी समेत 14 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। आईपीसी 420, आईपीसी 120 बी धाराओं के तहत आरोप तय। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत तय हुए हैं। लालू यादव ने आरोप को स्वीकार नहीं किया। लालू यादव ने कहा मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी और तेजस्वी ने भी कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे और सभी आरोपियों ने कहा मुकदमे का सामना करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लालू राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। ये बड़ी खबर सामने आ रही है आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई, जहां लालू राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय हो गए हैं। लालू राबड़ी समेत 14 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। आईपीसी की धारा 420 और आईपीसी की धारा 120B के तहत आरोप तय हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव ने आरोप को स्वीकार नहीं किया। लालू यादव ने कहा कि मुकदमे का हम सामना करेंगे। राबड़ी और तेजस्वी ने भी यही कहा कि हम सभी मुकदमे का सामना करेंगे। जो भी आरोपी हैं इसमें सभी ने कहा मुकदमे का सामना करेंगे। हालांकि आरोप तय हो गए हैं और अब इसको लेकर मुकदमा चलेगा। जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इलेक्शन है, उससे पहले एक बड़ा झटका कहा जा सकता है लालू परिवार को लगा है यहाँ पर। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो मुकदमा का सामना करेंगे और सभी आरोपियों ने यही कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने क्या है आईआरसीटीसी घोटाला, ये भी हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है ये भी आप समझ सकते हैं। तो लालू राबड़ी समेत 14 लोगों पर आरोप तय। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। देखिए, लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है और यूं कहें कि इस चुनाव में एक जिस तरह से महागठबंधन बनाया गया है उसको भी एक तरह से झटका लगा है। इसलिए झटका लगा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महागठबंधन के, वो तेजस्वी यादव हैं। साफ तौर पर कहा जाए कि लालू यादव, राबड़ी देवी, साथ ही तेजस्वी यादव के अलावा 14 लोगों पर आरोप जो है सिद्ध किया गया है। साफ तौर पर देखा जाए, जिस तरह से कोर्ट ने पूछा लालू यादव से कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, राबड़ी देवी से पूछा कि आप आरोप स्वीकार करती हैं, तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, तीनों ने साफ तौर पर कहा कि मैं आरोप स्वीकार नहीं करता हूं। इसके बाद जो है ये पूछा गया कि आप आरोप स्वीकार नहीं कीजिएगा तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो साफ तौर पर इन लोगों ने कहा कि हम आरोप स्वीकार नहीं करते हैं और मुकदमा जो है अब इन तीनों पर चलाया जाएगा। साथ ही जो इनके साथ 14 लोग जो आरोप साबित हुए हैं 14 लोगों पर, उन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। तो खास तौर पर देखा जाए मुश्किल काफ़ी बढ़ गया है। कारण ये है कि चुनाव है और चुनाव में जहाँ तक एनडीए इसको पूरी भुनाने की प्रयास करेगी, पूरे भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि इस चुनाव में अब किस तरह से महागठबंधन जो है वो फेस करता है, क्योंकि महागठबंधन के जो नेता हैं कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको सम्मान करेंगे। अब देखना है ये है कि महागठबंधन के नेता इसके बाद जब आरोप जो है स्वीकार नहीं किया गया और मुकदमा चलाने की बात की गई कोर्ट के द्वारा, तब वो क्या कहते हैं। लेकिन राजनीति जो है जरूर बढ़ गई और राजनीति इस पर जरूर होगी। एनडीए इसको पूरी भुनाने का पूरा प्रयास जो है इस चुनाव में करेगा। जी रुपेंद्र, देखिए बड़ी बात ये कानूनी दांवपेच के बीच में कहीं ना कहीं लालू परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं है। मुकदमा चलेगा इसको लेकर, लेकिन इलेक्शन बेहद करीब है, बेहद कम दिन बचे हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के तहत कहीं ना कहीं अब चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। देखिए, जो धाराएं लगाई गई हैं 420 की जो धारा है और भी धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। इसका जो है देखिए एनडीए पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगा। देखिए, एनडीए के जो नेता हैं वो मंच से भाषण के दौरान
जो है इन तमाम चीज़ों को रखेंगे और तमाम चीज़ों को बताएंगे जनता को कि ऐसे लोगों को रुपेंद्र, ना सिर्फ जिताना एनडीए, चाहते अगर हैं, महागठबंधन की हम बात करें, जिस तरीके से ये जो धाराएं जो लगाई गई हैं उससे महागठबंधन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी प्रभावित होगा, सहयोगी दल भी प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो पहले से कहीं ना कहीं समीकरण अब अलग नजर आएगा। जरूर समीकरण अलग नजर आएगा और जिस तरह से महागठबंधन में उसके जरिए कम से कम केस इस लायक बनता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अब इस मामले में आगे मुकदमा चलेगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी और जो बाकी आरोपी हैं वो दोषी हैं या नहीं। लेकिन जो पहली स्टेज है आरोप तय करने की वो आज पूरी हो गई है और आरोप तय करने के बाद जैसा कि एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट सभी आरोपियों को बताता है कि इन धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है, क्या आप इन आरोपों को स्वीकारते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। अगर आरोपी आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो ट्रायल नहीं चलता, सिर्फ उसकी ऐसी सूरत में सिर्फ सजा पर जीरे होती है। लेकिन यहाँ पर लालू, राबड़ी, तेजस्वी और जो बाकी 11 आरोपी हैं उन्होंने विकल्प चुना कि वो आरोपों को स्वीकारते नहीं है, मुकदमे का सामना करेंगे। यानी अब इस मामले में आगे से मुकदमा शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में जो सीबीआई की तरफ से केस तैयार किया था उन आरोपों को पढ़ा और कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये बात साबित होती है कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक साजिश रची और साजिश इस रूप में हुई कि बीएनआर के जो 2 होटल थे, एक रांची में था और एक पुरी में, उन दोनों होटल का जो लीज है वो एक सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को दिया गया और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की गई। टेंडर प्रक्रिया इस तरीके से बनाई गई, ऐसी शर्तें रखी गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को ही उसका कॉन्ट्रैक्ट मिले। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके बाद इस सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड ने जो अपनी एक जमीन थी जो कि पटना में थी, प्राइम लैंड थी, वो जमीन बहुत कम कीमत पर, यानी जो उसकी वास्तविक कीमत थी उससे बहुत कम कीमत पर लालू यादव के करीबी की एक कंपनी जो डिलाइट के नाम से थी उसको दे दी। बाद में क्या हुआ कि डिलाइट कंपनी को पूरी तरीके से लालू यादव के जो परिवार वाले हैं यानी राबड़ी और तेजस्वी, उन्होंने उस पर अधिग्रहण कर लिया। वो उसके डायरेक्टर बने। उसके बाद पूरे शेयर जो कंपनी के हैं वो तेजस्वी और राबड़ी के पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि लालू यादव ने एक ऐसी साजिश रची कि उन्होंने अपने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटल का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया और उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देने की एवज में अपनी जो जमीन है वो पहले एक दूसरी कंपनी को बेची और बाद में वो जमीन का जो मालिकाना हक है वो राबड़ी और तेजस्वी के हाथ आ गया। यानी एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते अपने परिवारजनों को आर्थिक फायदा पहुंचाया और चूंकि इसमें आईआरसीटीसी के अधिकारी भी शामिल थे, होटल के मालिक भी शामिल थे, लालू यादव खुद रेल मंत्री थे और उनके परिवार वाले भी थे, तो सबके खिलाफ आरोप तय किए गए। तो हमारे सहयोगी अरविंद जो कि जानकारी दे रहे थे दिल्ली से, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये जो पूरे आरोप हैं ये तय किए गए और साथ ही क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई इस पूरे मामले को लेकर। रुपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, रखिए अपनी बात। तो सब तौर पर देखा जाए तो अब जिस तरह से कांग्रेस से बात नहीं बनी थी और कांग्रेस जो है आरजेडी पर दबाव बना रहा था, महागठबंधन की सीटों का बंटवारा जिस तरह से नहीं हुआ था, फिर जिस तरह से मुकेश सहनी कल दिल्ली रवाना हुए और रवाना होते हुए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इस पर भी अब असर पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस अब बार्गेनिंग करेगी, साथ ही जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी बार्गेनिंग करेंगी। मुश्किलें एक तरह से नहीं हैं, मुश्किलें कई तरह से बढ़ेंगी और साफ तौर पर जो है आरजेडी को फेस करना पड़ेगा। यह मुश्किल जो है महागठबंधन में भी फेस करना पड़ेगा और जनता के पास भी जाकर फेस करना पड़ेगा। जी रुपेंद्र, यानी कि अब प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा काम करेगा महागठबंधन पर और कहीं ना कहीं आरजेडी जो लगातार उभरकर निकलकर सामने आ रही थी, फ्रंट पर खेल रही थी, अब उसे बैकफुट पर आना पड़ेगा। जी जरूर है, कहीं ना कहीं आरजेडी जो फ्रंट फुट पर खेल रही थी उस पर जो है दबाव बनेगा। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव दबाव में आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव साथ ही राबड़ी देवी पे ये तीनों बिहार के कद्दावर नेता हैं और
लालू यादव 2004 से 2005 के बीच जब रेल मंत्री हुए थे उस समय ये घोटाला किया गया। लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग कर जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें घपलेबाजी की, उसके प्रक्रिया को बदला और उसके बाद अपने ही परिवार के नाम पर तमाम जो प्रॉपर्टी थी, पटना में प्रॉपर्टी थी, उस पर अधिग्रहण किया, उस पर पूरा मालिकाना हक लिया। इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने केस दर्ज किया और दोनों पक्षों के सुनने के बाद जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने शुरुआती दौर में साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए गए वो चेन एस्टेब्लिश करने की कोशिश सीबीआई के द्वारा की गई है और कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ ये लालू यादव के जानकारी में हुआ और पूरे घटनाक्रम की पूरा जो घोटाला हो उसकी एक बाकायदा आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ एक साजिश रची गई और साजिश के तहत ये घोटाला किया गया। और उसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा जो आरोप आप पर लग गए आईपीसी की धारा 120B 420, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की तमाम जो धारा लगे 13(1), 13(2)D के तहत जो आरोप लगाए गए, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? लालू यादव ने कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। राज हमारे सहयोगी है दिल्ली से, वो भी अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और बता रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट में देखने को मिला, किस तरीके से जो आरोप हैं वो यहां पर तय हो गए हैं। रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, रुपेंद्र के पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं कि इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है अब तक। लालू यादव ने आरोपों से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुकदमा का सामना करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में चुनाव भी नजदीक है, प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ेगा इन आरोप का। लालू राबड़ी समेत 14 लोगों पर आरोप तय हो गए। आईपीसी 420 और आईपीसी 120 भी धाराओं के तहत आरोप तय। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(2) और साथ ही 13(1)D के तहत यह तय हुआ है। लालू यादव ने आरोप को स्वीकार नहीं किया। लालू यादव ने कहा मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी और तेजस्वी ने भी कहा मुकदमे का सामना करेंगे। सभी आरोपियों ने कहा मुकदमे का हम सामना करेंगे। हालांकि आरोप तय हो गया है, लेकिन अब मुकदमा चलेगा। फिलहाल कोई विकल्प लालू परिवार के पास नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले ये बड़ा झटका। अभी तक सीट शेयरिंग पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रेशर यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसके तहत ये पूरा मामला कोर्ट में था और कोर्ट में क्या हुआ ये आपको अपडेट दे दे एक बार फिर से। लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार यानी कि तेजस्वी राबड़ी पर आरोप तय हो गए हैं। हालांकि कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये आरोप स्वीकार करते हैं। लालू यादव ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हूं। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं ये भी हम आपको बता रहे। तो आरोप फिलहाल तय हो गया है। चलिए हम नजर डालते हैं फटाफट खबरों